नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। एक ऐसा महा उपाय, एक ऐसा रामबाण महा उपाय जो आपके दुखी मन को प्रसन्न कर सकता है। आपके दुख को कब खुशियों में कन्वर्ट कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन यह महा उपाय प्रत्येक राशि वाले कब करेंगे वह हम बताएंगे आपको। खास उपाय आज जो विषय हम लेकर आए हैं, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि जब त्योहारों का सीज़न आता है, जब त्यौहार आने वाले होते हैं, उससे पहले कुछ खास परिवारों में अचानक से अनहोनी घटनाएं घटने लग जाती हैं। होली का त्यौहार बिल्कुल हमारे करीब है। हम सब होली के रंग में रंगने के लिए व्यग्र हैं, व्याकुल हैं। लेकिन कल्पना करिए, ठीक होली के पहले पिछले 2-3 वर्षों से कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि आप ढंग से होली नहीं खेल पाते। अर्थात रंग में भंग का पड़ना, रुकावट पड़ जाना। क्यों होता है ऐसा? किस ग्रह के कारण खुशियों के मौके पर अचानक से मातम का माहौल आ जाता है, छा जाता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम, और एक ऐसा उपाय जो आपकी खुशियों में कोई कमी नहीं आने देगा। आपकी खुशियां ऐसे ही रहेंगी, मस्ती से आप होली खेलेंगे और आनंद उठाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से। क्या ऐसा खास उपाय करके खुशी के माहौल को और ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं? यदि आपकी राशि मेष है तो यह उपाय आप कर लीजिएगा। 7 लौंग काले धागे में बांधकर कमर में शनिवार को बांध लीजिए। बस अब यह उपाय आपके आसपास की निगेटिविटी को पुल कर लेगा, खींच लेगा। जिस कारण से आपके परिवार में कोई दोष आने वाला था, वो कारण ही समाप्त हो जाएगा और पूरी तरह से आप आनंद उठाएंगे खास त्योहारों का। चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि क्या खास उपाय आपके लिए करना है। लेकिन पहले आप जानें कि इस प्रकार का दोष क्यों आ जाता है। आपके जन्मांक में नवम भाव, पंचम भाव और बृहस्पति, नवम, पंचम और बृहस्पति, ये 3 ग्रह, 2 भाव और तीसरा ग्रह, इन्हीं ग्रहों से पता चलता है कि जीवन में खुशियों का रंग कैसा होगा। कैसे आप अपनी खुशियों को 4 चांद लगा सकते हैं, या प्रकृति कुछ उसमें बाधा डाल देगी, उसको भंग कर देगी, खुशियों को रोक देगी। प्रकृति क्यों ऐसा चाहेगी? यह आपके प्रारब्ध पर आधारित विषय है। यदि आपकी कुंडली का पंचम भाव दूषित रहेगा तो आपके पितरों के श्राप के कारण आप कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, मना नहीं सकते। पितरों का श्राप पंचम भाव से परिलक्षित होता है। पितृ क्रुद्ध हैं, पितृ माने नहीं हैं, कुछ न कुछ दोष है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पिंडदान की प्रथा है। तो अब उपाय क्या करना है, इंडिविजुअली हम बता रहे हैं। अब बारी आई है वृषभ राशि वालों की। 3 सुपारी सिंदूर के साथ लाल कपड़े में बांध लें और अपने पास रख लीजिए। ये उपाय देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप इस प्रकार से इसको करिए कि सदैव आपके पास यह प्रयोग पड़ा रहे। खास तौर पर जब भी इस प्रकार के त्यौहार आए, जैसे बस होली आपके करीब है, तो उसमें आप यह प्रयोग कर सकते हैं। जो भय आपके अंदर व्याप्त था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ रुकावट ना आ जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए, किसी को चोट लगना, कहीं से कोई अप्रिय समाचार आ जाना, ये सारी दिक्कतें आपको नहीं सताएंगी। आप सुरक्षित रहेंगे। मिथुन राशि, लाल मिर्च पीले कपड़े में बांध लीजिए और इसे अपने पास रख लीजिए। 3 लाल मिर्च लीजिए, पीले कपड़े में बांधें और अपने पास रख लीजिए। अब यह एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देगा उपाय। जिन ग्रहों के दोष के कारण आपके रंग में भंग पड़ने की संभावनाएं थीं, उन ग्रहों को ही ये कंट्रोल करेगा। वो ग्रह आपको सता नहीं पाएंगे, वो ग्रह आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे और आप आराम के साथ होली का आनंद लेंगे। कर्क राशि, एक चांदी का सिक्का लीजिए, सफेद कपड़े में बांधिए और अपने पास रख लीजिए। देखिए कितना छोटा सा उपाय है, आपके राशि को मजबूत कर देगा ये उपाय। आपकी राशि का स्वामी आपके भाग्य को बलवान बनाता है। आप भाग्यशाली महसूस करते हैं। भाग्य जब साथ देता है तो ऐसे अवरोध आने से पहले ही दूर हो जाते हैं और पूरी तरह से आप सुरक्षित रहते हैं।
पंचम भाव के बाद अब बारी आई है नवम भाव को बताने की। अगर आपके जन्मांक में नवम भाव अच्छी स्थिति में नहीं है, नवम भाव का स्वामी नीच का हो जाए या नवम भाव में कोई ग्रह नीच का बैठ जाए, दोनों स्थितियां सकारात्मक नहीं कही जा सकती। दोनों स्थितियों में कुछ न कुछ रुकावट आपको अचानक से एकदम से सामने दिखेगी। अब इस रुकावट पर ही आपको जीत हासिल करना है। कैसे? उपाय देखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए 108 गेहूं के दाने केसर से रंग लीजिए। थोड़ा सा केसर लेके घोल लीजिएगा और केसर से रंग करके अपने पास इन दानों को रख लीजिएगा। आप आनंदित हो जाएंगे, रुकावटों को दूर पाएंगे, रंग में भंग नहीं पड़ेगा, इत्मीनान के साथ त्योहार का आनंद उठाएंगे और फिर कहेंगे आप शान से जी रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए अचानक रुकावट करने का कारक ग्रह पंचम भाव का स्वामी शनि होता है। पंचम, नवम और बृहस्पति 3 ग्रहों का हमने जिक्र किया है। 3 ग्रह में से पंचमेश हो गया, नवमेश हो गया और बृहस्पति हो गया। उपाय क्या करना है? यदि आपकी राशि कन्या है, 3 लोहे की कील पर थोड़ा सा काजल लगाइए, काले कपड़े में बांध लीजिए और अपने पास रख लीजिए। आनंद देखिएगा, प्रसन्नता पूर्वक त्योहार का आनंद लेंगे। होता है अक्सर, अवरोध करती है प्रकृति, अवरोध डालती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ने असंतुलन देखा है आपके जीवन में। आपकी पितर नहीं तृप्त है, आपका धर्म भाव पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है, आपका धर्मेश, धर्म का नैसर्गिक कारक बृहस्पति पीड़ित है, तो प्रकृति क्रुद्ध हो जाती है। अब अवरोध डालेगी, आपको खुश नहीं रहने देगी। आपका मन यदि हमेशा दुखी रहे, क्या तीज त्योहार, क्या सामान्य दिन, हर दिन आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक झुंझलाहट है, एक विरक्ति है, मन दुखी रहने लग गया। क्यों? क्यों का कारण हम जरूर देंगे, क्यों का उत्तर हम देंगे, लेकिन यह हम विषय बता रहे हैं आज के रामबाण का, जिसका समय आ चुका है। पहले नोट कर लीजिए आज का खास रामबाण का उपाय और उसके बाद हम इसके कारण पर भी प्रकाश डालेंगे। एक आम के पत्ते पर 3 बूंद शहद डालिएगा। आम का पत्ता ले लीजिए, उस पर 3 बूंद शहद के डालिए और उपरांत इसके 1 चुटकी काले तिल रख दीजिए, डाल दीजिए। आम के पत्ते पर 3 बूंद शहद का टपकाना है और इसके बाद 1 चुटकी काले तिल रख दीजिए, सामने रख लीजिए और गायत्री मंत्र का 1 माला जाप कर डालिए। 1 माला अर्थात 108 बार। जप के उपरांत पत्ते को 1 गिलास पानी में भर करके और पत्ते को उसमें डाल दीजिए। फिर पानी सहित समस्त सामग्री को ले जाकर तुलसी के नीचे अर्पित कर दीजिए। जल को आप तुलसी के पौधे को सींच दीजिए। प्रयोग आपका पूर्ण हो जाता है। मन में जो आपके दुर्भाव आया, जो मन आपका सदैव दुखी दुखी सा रहता था, एक प्रसन्नता का अभाव आपके चेहरे पर दिखता था, एक खुशी की चमक नहीं दिखती थी, सब दूर। प्रसन्न रहने लगेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, शान से जिएंगे। तुला राशि, तुला राशि वालों के भी जीवन में अगर ऐसा अक्सर हो जाया करता है कि आपको लगता है कि त्यौहार से ठीक पहले घर में कुछ न कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि आप प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। 1 दिन 2 दिन पहले किसी का चोट लग जाना, किसी से झगड़ा हो जाना, अप्रिय समाचार का मिल जाना, तो तुला वाले क्या उपाय करें? काजल की 1 डिब्बी नारंगी रंग के कपड़े में बांध लीजिए और अपने पॉकेट में रख लीजिए। अब प्रकृति करके दिखाए कुछ, लड़ाई तो प्रकृति से है। आपने अपने बुद्धि, विवेक और ज्योतिष के तर्क के साथ एक उपाय किया। बुद्धि विवेक जहां लग जाता है वहां पर प्रकृति को नतमस्तक होना ही पड़ता है, क्योंकि यहां भाव आपका शुभ है। शुभ भाव का विरोध कभी प्रकृति कर ही नहीं सकती। आप भाव को पवित्र तो रखिए। भाव यही है कि आप अपने परिवार के साथ खुशियों का त्यौहार हंसते गुनगुनाते मनाते रहें। वृश्चिक राशि,
7 चुटकी चावल हल्दी से रंग लेना है और सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। यहाँ पर हल्दी से रंग करके चावल को जब आप रखते हैं तो यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और सफ़ेद कपड़ा पुनः एक बार चंद्रमा को हमने कंसीडर कर लिया। अब आपके साथ सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, अशुभ और अप्रिय आज शब्द आपके जीवन से निकलने लग जाएगा। मस्त रहेंगे, शान से जिएंगे। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। इससे पहले हम बताते हैं कि बृहस्पति की पीड़ा से आप किस प्रकार से दूषित होते हैं। गुरु श्राप कहा जाता है। हर किसी के खानदान में कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। गुरु दीक्षा लोग लेते हैं एक अवस्था के बाद। तो गुरु का ऋण या गुरु का श्राप अगर आपके जन्मांक में है तो इंडिकेशन क्या होगा? बृहस्पति की पीड़ा के रूप में दिख जाएगा। कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो समझ जाइए कि बृहस्पति आपका गुरु का कारक है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई पीढ़ी गुरु का अनादर की है, गुरु का अपमान किया है, गुरु की तृप्ति नहीं है, गुरु का श्राप कहा जा सकता है। इसी को शांत करना है, इसी को पूरी तरह से समतल बना देना है, बैलेंस कर देना है। कैसे उपाय करना है बात करते हैं धनु राशि वालों को। किसी भी गुरुवार के दिन साबुत उड़द के 108 दाने काले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। यह उपाय धनु राशि वालों के लिए है और इसका चमत्कार यह रहेगा कि बेहद आनंद पूर्वक त्योहार का आनंद लेंगे। आनंद पूर्वक आनंद ले रहे हैं, इसी को तो कहते हैं शान से जीना। चलिए बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। काली राई ले लीजिए और यहाँ कपड़ा लेना है, रुमाल लेना है पीले रंग का। पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ये तभी रखना है जब आप बिल्कुल त्यौहार के निकट हों। जैसे होली का त्यौहार बस आ चुका है तो अब आप बना करके उपाय रख लीजिए। उद्देश्य हमारा यही था कि आप हंसते हंसते त्यौहार का आनंद उठाइएगा, जरूर लाभ मिलेगा। कोई भी जो रुकावट आने वाली थी, अप्रिय समाचार आदि आने वाले थे, सब परमात्मा की कृपा से, प्रकृति की कृपा से आपसे दूर हो जाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बताएं, लेकिन पहले हम कुछ और योगों पर चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति की पीड़ा किस प्रकार से पता चलती है? बृहस्पति यदि नीच राशि में हो, बृहस्पति चांडाल दोष बनाए अर्थात राहु के साथ हो, बृहस्पति जैसा सौम्य ग्रह शत्रु राशिगत होकर 6ठे, 8वें या 12वें बैठ जाए, ये सारे योग बृहस्पति की पीड़ा के योग हैं। बृहस्पति के साथ षष्ठेश अर्थात 6ठे भाव का स्वामी, अष्टमेश अर्थात 8वें भाव का स्वामी या द्वादशेश अर्थात 12वें भाव का स्वामी, इन स्वामियों के बैठने पर भी बृहस्पति की पीड़ा पता चल जाती है। बृहस्पति की पीड़ा तब भी पता चल जाती है अगर बृहस्पति के दोनों तरफ अशुभ और क्रूर ग्रह बैठ जाएं, और ऐसा बृहस्पति आपके लिए दूषित पर्याय बन जाएगा, तमाम तरह के दोष पैदा करेगा। और जैसे ही घर में कुछ त्यौहार का मौसम आया, जैसे ही घर में कुछ मांगलिक कार्य का समय आया, तत्काल बृहस्पति अड़चन डालना शुरू कर देगा। बृहस्पति अपने पास बहुत ज़्यादा मारक अंक भी लेकर के रहता है। ऐसे बृहस्पति को ही हम मनाएंगे, रिझाएंगे, खास उपाय करके प्रसन्न करेंगे। और जब बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी तो प्रत्येक प्रकार की अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बृहस्पति अकेला केंद्रस्थ होकर के जन्मांग के कई करोड़ दोष समाप्त कर देता है। तो चलिए अब बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय है। 11 काली मिर्च एक तांबे के सिक्के के साथ नीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। यह कुंभ राशि वालों के लिए उपाय है। हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, त्यौहार का आनंद लीजिए। होली बहुत करीब है, खूब आनंद पूर्वक होली खेलिए। बेहद आसान सा उपाय बता रहे हैं जिससे रंग में भंग ना पड़ने पाए, कोई अप्रिय समाचार ना सता पाए। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, अंतिम राशि मीन। मीन वाले त्यौहार से पहले नीम की 108 पत्तियां लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ध्यान से देखिएगा, लाल कपड़े में बांधना है और नीम की 108 पत्तियां, बस त्यौहार से ठीक पहले उपाय कर लीजिए।
कोई रुकावट नहीं आएगी, त्यौहार में कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आप यूं ही हंसते, गुनगुनाते, मुस्कुराते, मस्त रहें, शान से जिएं, इसी शुभकामना के साथ त्यौहार का भी आनंद लेते रहें। हमें दीजिएगा इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।